हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय। तो ये पेपर सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए है। तो प्रारंभ से ही स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय की आवश्यकता को स्वीकार किया जाता है और राज्य के कानूनों को सही रूप से पालन करने के लिए और कानून को भंग करने वाले को दंड देने के लिए और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी राज्य में न्यायिक संगठन का होना बहुत ज़रूरी है। संघीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की ज़रूरत और भी अधिक बढ़ जाती है। तो भारत में एकल और एकीकृत न्याय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके शीर्ष पर मतलब जिसके सबसे ऊपर पर सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय का संगठन या गठन। संविधान के अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। लेकिन संसद को यह अधिकार दिया गया था कि वह न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशों का वेतन भत्ते, सेवा शर्तें आदि को निश्चित कर सके। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1985 के अनुसार व्यवस्था की गई कि इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 25 अन्य न्यायाधीश होंगे और वर्तमान में यही व्यवस्था चल रही है। नेक्स्ट है न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करता है जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक एवं उचित समझता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश का परामर्श अनिवार्यता लेना चाहिए। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति स्वयं अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के द्वारा करता है और व्यवहार में राष्ट्रपति की इस शक्ति का वास्तविक प्रयोग विधि मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति औपचारिकता मात्र होता है। नेक्स्ट है योग्यताएं। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में अनुच्छेद 124(3) में कहा गया है कि कोई व्यक्ति तभी उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य है जब तक कि वह पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्षों तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या कम से कम 10 वर्षों तक लगातार एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में हुआ कोई विशिष्ट विधिवेत्ता हो। नेक्स्ट है कार्यकाल। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति के उपरांत 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत रहते हैं। इसके पूर्व उसे स्वयं त्यागपत्र देकर पद से हटने का अधिकार है, मतलब खुद से दे सकते हैं त्यागपत्र। कदाचार एवं असमर्थता के कारण संसद महाभियोग पारित कर न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है। यह अभियोग संसद के द्वारा ही लगाया और सिद्ध किया जा सकता है। नेक्स्ट है शपथ ग्रहण। प्रत्येक न्यायाधीश को पद ग्रहण करते समय राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के सामने या समक्ष शपथ लेनी पड़ती है।